नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की कि आप लोगों को आगे आने वाले 40 डेज में 40 दिन में किस बात का रियलाइजेशन होने वाला है ये हम देखने वाले हैं। और ये बहुत ही एक इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है क्योंकि ये मैंने टैरो से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, तो मैंने टैरो से हेल्प ली थी। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि मुझे रियलाइजेशन टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए। तो हम देखने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि आपका जो आगे आने वाला समय है, जो 40 डेज होंगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ में आएगी, जिस बात का आपको रियलाइजेशन होगा। और जब कोई चीज़ हमें रियलाइज़ होती है ना, तो उसके साथ कोई घटना घटती है, और वो घटना जब घटती है तभी हमें फील होती हैं चीज़ें ना, रियलाइज़ होती हैं चीज़ें। तो हम वही देखने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम फम्बलिंग। चलो देखते हैं कि जेमिनी मिथुन राशि आगे आने वाले 40 दिनों में आपको किस बात का रियलाइजेशन होने वाला है। ओम नमः शिवाय। पर्पस, लोनलीनेस एंड पीस। ओ वाओ, एंड ऑनेस्टी टॉप की एनर्जी है। हाँ, तो मिथुन राशि आपको 40 डेज के अंदर एक ऐसी स्थिति होगी, आपको एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट होगी जहाँ पे आपको समझ आएगा कि अगर परमात्मा ने या अगर हायर पावर ने मुझे मेरे जीवन में अकेलापन दिया था या मुझे अकेलापन दिया है, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कोई मकसद है, कोई पर्पस है। और आपको पता नहीं एक ऐसी घटना आपके साथ घटेगी जहाँ पे आपको महसूस होगा कि मैं कभी अकेली थी ही नहीं, ऊपर वाले का हाथ कहीं ना कहीं मेरे साथ था। ये कुछ इस प्रकार हो सकता है कि जैसे आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या जैसा आप चाह रहे हो वैसा ना हो रहा हो, या कुछ मानसिक तनाव हो, या एक अंदर से कहते हैं ना कि एक अकेलापन महसूस होता है कि सब लोग होते हैं उसके बाद भी हमें एक लोनलीनेस फील हो रही होती है। कह सकते हैं कि शायद कोई है नहीं मेरे को सुनने वाला, मुझे समझने वाला। एक ऐसी परिस्थिति मुझे दिख रही है जहाँ पे आपको ना फिर कुछ ऐसी घटना घटेगी, कुछ आपके साथ ऐसा होगा जहाँ आपको समझ आएगा कि नहीं, मैं तो कभी अकेले थी ही नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर था। अचानक से आपका समय इतना बदल जाएगा, चीज़ें आपके हिसाब से होने लग जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी, जहाँ पे आपको ये महसूस होगा परमात्मा की एग्जिस्टेंस आपको फील होगी कि मैं कभी अकेली थी ही नहीं। और एक रियलाइजेशन और आएगा कि आपके जीवन में किसी सही इंसान की एंट्री होने के बाद आपको समझ में आए कि अच्छा, मैं इस व्यक्ति के लिए अकेली थी, कि मेरे जीवन में एक सही इंसान का आना लिखा हुआ था। ये आपको एक रियलाइजेशन होगा। और आपको एक जो चीज़ फील होगी वो ये फील होगी कि यार, मैंने आज तक अपने आप को नेगेटिव रखा ही क्यों था, या मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ सराउंड में ही क्यों थी, या मुझे एक नेगेटिविटी क्यों थी मेरे अंदर। मुझे पीस चाहिए। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं कहीं ना कहीं प्यार करने के लिए बना हूँ। आपको अपनी कीमत का, अपनी वर्थ का रियलाइजेशन होगा। ये आगे आने वाले 40 डेज आपको एक रियलाइजेशन कराने वाले हैं कि मुझे किस व्यक्ति को, किस रिश्ते को अपने जीवन में रखना है और किसको मुझे रिलीज कर देना है। आप अगर किसी इंसान के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, आप किसी को इमोशनली रिलीज नहीं कर पा रहे थे, एक टॉक्सिक अटैचमेंट आपके अंदर अगर किसी चीज को लेके बनी हुई थी, अभी किसी के लिए रिलेशनशिप में हो सकती है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी का कोई बिजनेस हो सकता है, किसी का कोई दोस्त हो सकता है, किसी का कोई खुद की अपनी सोच हो सकती है ऐसी जो आपको बार बार नेगेटिव बना रही थी। तो ये कहीं ना कहीं 40 डेज आपको ये रियलाइजेशन कराएंगे, नहीं, मुझे अब सिर्फ पीस चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे मेरी वर्थ पता है, मुझे मेरी कीमत पता है, मेरा एक स्टैंडर्ड है, तो मैं अपने स्टैंडर्ड्स को कभी भी डाउन नहीं करूँगा या करूँगी। तो आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों का चुनाव करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, ये आपको खुद रियलाइजेशन होगा, क्योंकि आपको अचानक से तरक्की मिलेगी, आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, आपकी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा ना,
और उसके बाद आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि मेरी कीमत क्या थी और मैं किस चीज़ के लिए इतना परेशान हो रही थी, या कौन सी चीज़ मुझे रोक रही थी इन सारी चीज़ों के लिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में आपको अपने जीवन का एक पर्पस पता लगने वाला है कि अगर मैं आई हूँ इस धरती पे, या अगर मैंने ये जीवन लिया है, अगर मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो भगवान ने कुछ ना कुछ करने के लिए तो भेजा होगा, मेरा कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना। ये 40 डेज आपको रियलाइजेशन कराएंगे कि मुझे फाइंड आउट करना है कि वाई आई एम कमिंग ऑन दिस अर्थ, मैंने क्यों जन्म लिया है, मेरे को क्या करना है, मेरा क्या लाइफ पर्पस है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ या क्या करने के लिए आई हूँ। तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्पस को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, आप अपने पर्पस के लिए भागोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, आप अपना पर्पस आपको फील होगा, आपको महसूस होगा। मतलब अभी तक ना आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी लाइफ में। ये ऐसा एक फेज आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका दिमाग एकदम अब धीरे 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 क्लैरिटी की तरफ बढ़ेगा। आपको ये समझ आएगा कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में था तो ये क्यों था, इसका क्या पर्पस था, मेरे खुद के जीवन का क्या पर्पस है, मैं क्या करने आई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी क्या वैल्यू है, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, मैं किसके सामने झुकूंगी, किसके सामने नहीं झुकूंगी। ये ऐसा फेज मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। अभी तक मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे आपके जीवन में, अकेलापन था, शांति नहीं थी, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे थे, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। आप सबको तो सही सलाह दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे, अपने लिए ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। वो क्लैरिटी आपको जीवन में मिलेगी और ये रियलाइजेशन आपको होगा। आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या लेने आया हूँ, क्या देने आया हूँ, ये इंसान मेरे जीवन में क्यों आया था, क्या करने के लिए आया था, कितने दिनों के लिए आया था, और ये सब क्यों हुआ, मैं अकेला था तो क्यों अकेला था। उन सब चीज़ों का मतलब आपको ये भी समझेगा कि मैं अकेला था ही नहीं, ऊपर वाले का कहीं ना कहीं हाथ था। वो सिर्फ हमें टेस्ट कर रहे थे, हमारी परीक्षा ले रहे थे, और परीक्षा के बाद आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है इन 40 डेज में। तो आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और आपको क्या रियलाइजेशन होने वाला है इन अपकमिंग 40 डेज में फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आने वाले 40 डेज में आपको और क्या रियलाइजेशन होने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको रियलाइजेशन होने वाला है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स। आप कहीं ना कहीं आपके सामने मैं लिख के दे सकती हूँ कि कोई ना कोई सच रिवील होगा। किसी सिचुएशन की रियलिटी आपको पता लगेगी। अभी हाउसवाइफ के लिए अलग हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकता है, रिलेशनशिप में अलग हो सकता है, पति पत्नी के लिए अलग हो सकता है। आपके सामने पर्दाफाश होने वाला है बहुत सारी चीज़ों का। अभी आप भ्रमित थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी अपने जीवन में, आप सही फैसले नहीं ले पा रहे थे, एक सही गाइड करने वाला नहीं मिल रहा था, एक सही मेंटोर नहीं मिल रहा था। आपको किसी इंसान का एक सही चेहरा सामने आएगा। या तो हो सकता है, अभी दो तरीके से हो सकता है कि एक इंसान था, अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें, कि आपसे प्यार बहुत करता था लेकिन बता नहीं रहा था, ठीक है, वो सामने आ जाए। या तो ये सामने आ जाए कि उसका बस अब चैप्टर समाप्त आपके साथ, एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में थे उनके साथ ये हो गया कि क्लोजर होगा, या तो फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स आपके आगे बढ़ेंगे, ये रिश्ता आगे जाएगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेवन से, यूनिवर्स से बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि ये 40 डेज आपको रियलाइज कराएंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं सपनों के थ्रू आपको। और मैं आपको बता रही हूँ ये होगा आपके साथ, अगर आपकी मून शाइन जेमिनी है, अगर आप मून शाइन अगर जेमिनी हो, या आप एसेंडेंट जेमिनी हो, तो ये आपके साथ ज़रूर होगा। ठीक है, स्पेशली उनके लिए
कि जहाँ पे आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली, किसी भी चीज़ के होने का मतलब ये इंट्यूशन पावर आपकी 2025 से भी ज़्यादा जो रहेगी वो इस ड्यूरेशन में रहेगी, या आगे आने वाले जो 2-3 महीने आपके होने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे, ट्रुथ रिवील होंगे, सही चेहरे, असली चेहरे लोगों के सामने आना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाना, ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपको ये रियलाइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सपने आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप ही फीलिंग्स आ जाएंगी कुछ भी होने से पहले। और जो आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, चाहे वो ज्ञान हो, नॉलेज हो, विद्या हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको शेयर करनी है। आपको ये मन में आएगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत मेरे पास टैलेंट है, मुझे अब दुनिया को देना चाहिए, वो शेयर करना चाहिए। और आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, आप ना इंट्यूटिव बहुत होने वाले हो, कहीं ना कहीं आप अपने मन, आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, जो मेरा मन कह रहा है ना वो ठीक है। कभी कभी टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी भी फेल हो जाती है हमारे खुद की इनर कॉलिंग्स के वजह से, ठीक है। और आप डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, और आपको ये भी रियलाइजेशन होगा कि कोई मुझे अब रोक नहीं सकता, अब ना ही आप रुकने वाले हो। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग फेज देख रही हूँ इस अपकमिंग 40 डेज में, जहाँ पे रियलिटी सामने आएगी किसी रिश्ते की, किसी सिचुएशन की। और ये जो रियलिटी आपके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, आपको डाउनलोड्स आ जाएंगे, आपको ड्रीम्स आ जाएंगे, आप सपने देख लोगे कुछ ना कुछ से रिलेटेड। आप इतने टाइम से अगर अकेले थे, कोई सही रिलेशनशिप नहीं चल रहा था, या शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपको रियलाइज कराया जाएगा कि परमात्मा का हाथ था आपके ऊपर, आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपको ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी, कुछ इतना अच्छा हो जाएगा आपके साथ, कोई इतना सही व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा, या कुछ इतना बढ़िया हो जाएगा, आपको फील होगा अरे यार भगवान जी का तो ध्यान है हमारे ऊपर, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा ही कहाँ। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर ये चीज़ उस टाइम नहीं हो रही थी ना तो कुछ अच्छी बात थी, ये चीज़ आपको समझ आएगी। और आप अपनी ना अपनी अपनी अपने आप को समझोगे, अपने आप को चूज करोगे प्यार करने के लिए। ये चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। मेरे बहुत सारे डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे आई थिंक। मैंने एक्चुअली सोई नहीं हूँ ठीक से शादी की शॉपिंग्स में। मेरे रिलेटिव में किसी की शादी है और ऐसी हालत होगी मेरी, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अभी अचानक से ध्यान गया मेरा, बट ना कोई बात नहीं, आप मुझे ढेर सारा प्यार दो, मुझे ढेर सारा प्यार दो, मैं फिर से फिट हो जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा हेल्थ मेरी ऊपर नीचे हो गई है अभी इस टाइम पे, प्यार चाहिए मुझे आप लोगों का फिट होने के लिए। चलिए, उसके बाद आपको अपने जीवन का, आपको ना रास्ते खुलने वाले, जैसे गेट खुल जाएंगे। मतलब ऐसा होगा कि अभी तक ना आपके पास चीज़ें थी, आपके पास पोटेंशियल था, आपके पास ज्ञान था, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। मतलब घर से ना बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी पड़ी हुई हैं घर में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे उसका मैं क्या यूज़ करूँ। अब वही चीज़ आप यूज़ करने लगोगे, क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये सब रियलाइज़ होंगी चीज़ें कि ओ मैं इसका ये कर सकती हूँ, मैं इससे ये कर सकती हूँ, ये मिक्स एंड मैच कर सकती हूँ, मैं इससे ये बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे आपको, डाउनलोड्स देंगे, साइकिक पावर्स आपकी बढ़ेंगी, आपको लगेगा मैं अकेला कहाँ हूँ, परमात्मा है तो मेरे साथ। तो ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग जेमिनी, आई लव यू, आई लव यू ठीक है, बहुत अच्छा टाइम आपका, एकदम गोल्डन टाइम पीरियड जैसे कहते हैं ना, वैसा ये मुझे दिख रहा है। तो एक ऑनेस्ट, आप ना ऑनेस्ट रहिए, कभी भी झूठ मत बोलिए किसी से, और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये जो बचपन में सिखाई जाती है एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं। ऑनेस्ट रहिए अपनी भावनाओं के साथ, अपने पर्पस के साथ, तो आपके जीवन में सब बहुत अच्छा होगा। तो ये है जेमिनी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी लिखें कि मुझे पता लगे आप लोगों को कैसा लगा। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्योंकि जब हम अपने जीवन